देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं पर्यवेक्षकों से बात कर सकता हूँ और कुछ कारण ऐसे हैं जो मैं आपको भी बता सकता हूँ कि मुझे लगता है कि हमें जो है और ज़्यादा समन्वय की ज़रूरत थी और हम प्रत्याशी हमने जो है लेट डिक्लेयर की। भाजपा जब हमने प्रत्याशी डिक्लेयर किए, भाजपा का तो दूसरा या तीसरा राउंड पूरा हो चुका था, वो भी एक कारण रहा। और पैसा भारतीय जनता पार्टी ने पानी की तरह बहाया, हमारे पास तो उतने साधन नहीं थे, वो भी एक कारण रहा। और कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा का सारा पल्ला झाड़ दें। जहाँ हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मैंने तो चुनाव के नतीजों के बाद भी ये बात कही थी कि हमें चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है। अगर किसी घर में कूड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसे कारपेट के नीचे ढकना गलत है, हमें सफाई करने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे हमें सफाई की ज़रूरत है। सर, लगता है कि मोदी फैक्टर भी कामयाब रहा है इन चुनावों में? कुछ हद तक, मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन प्रभाव जो है डाला है। क्योंकि जिस ढंग से राम मंदिर के नाम पर एक माहौल पूरे देश में बनाया गया, ये अलग बात है कि हिमाचल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को छोड़कर इसका असर नहीं हुआ। अयोध्या में असर नहीं हुआ, क्योंकि अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था वो चुनाव हारा, वहाँ तो असर नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं असर जो है इन राज्यों में हुआ। सर, ये माना जाए कि अफसरशाही भी कहीं ना कहीं हावी है, क्योंकि ज़्यादातर नाराज़गी जो ये देखा गया कि मुख्यमंत्री से नहीं है, लेकिन जो काम होते हैं वो धरातल पर नहीं हो पाते मुख्यमंत्री के साइन होने के बाद भी साइन। देखिए, एक विधायक होने के नाते मैंने इस बात को महसूस किया। मैं सभी अधिकारियों की बात नहीं करता, लेकिन कुछ अधिकारी सक्षम नहीं, मैं सभी की बात नहीं करता, अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन जो सक्षम अधिकारी नहीं है, निश्चित तौर पे हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अफसरशाही को सरकार का निर्णय जनता तक पहुंचाना, उन्हें लागू करना अफसरशाही की जिम्मेवारी है। इस विषय में भी मुझे लगता है कि हमें सोचने की ज़रूरत है। तो सर, कमेटी के सामने इस बारे में बात की गई है कि संगठनात्मक स्तर पर या सरकार के स्तर पर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, वो हम अपनी राय देने वाले कोई नहीं होते कि क्या होना चाहिए, वो पार्टी आला कमान खुद फैसला लेती है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो हमने महसूस किया, और विदाउट एनी प्रेजुडिस, क्योंकि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, जो एक संगठन का व्यक्ति होने के नाते संगठन के प्रति मेरी निष्ठा छुपी नहीं है। जो बात मुझे लगी कि पार्टी को किस तरह से हमें मजबूत करना है, क्योंकि अब ये चुनाव तो निकल गए, लेकिन 3-3.5 साल का समय विधानसभा में, और ये समय बीते कोई पता नहीं लगता। और जिस तरह का कन्फ्यूज़न पिछले 6 महीने में हिमाचल की राजनीति में रहा है, वो प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि अब इस सोच की ज़रूरत है कि हमारी सरकार बनी है, जो लोगों से हमने वायदे किए हैं उन वायदों को हम जो है पूरा करें, हम अफसरशाही पे लगाम लगाएं। और सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश की वित्तीय स्थिति की है, इसे भी हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार कर्जा बढ़ रहा है। किस तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन होंगे, किस तरह से कुछ खर्चों पे हमें रोक लगाने की ज़रूरत है, ये हमें सख्ती से निर्णय जो है लेने पड़ेंगे, ताकि प्रदेश में विकास की जो गति है, और हालांकि अभी भी काम होते रहें। और इस बात को भी मैं कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद, हालांकि हमें केंद्र से जो मदद की दरकार थी वो हमें नहीं मिली, उसके बावजूद भी हमने उस आपदा से प्रदेश को निकाला है, सरकार ने निकाला है, सरकार भी बधाई की पात्र है। लेकिन यहाँ हमारा काम ख़त्म नहीं होता, विकास में निरंतरता जो है बनी रहनी चाहिए।